हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का अशोका एग्जाम गुरु पर। मैं हूं विजय मौर्य। तो ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी कि आरएमएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, फाइनली अब आपका इंतजार फिनिश हो चुका है। फॉर्म आपके आ चुके हैं, कल से आपके फॉर्म फिल करना स्टार्ट भी हो चुका है। बहुत सारे मन में डाउट्स होंगे कि सर फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की क्या है, इसके अलावा जब हमारा एग्जाम होगा तो वो एग्जाम की डेट क्या होगी। फॉर्म फिल करेंगे सर, कौन कौन सा डाटा हमें फिल करना, क्या क्या चाहिए होगा फिल करने के लिए। दूसरी बात, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते समय पर अपलोड होगा। तो बहुत सारे डाउट होंगे और फोटो को भी लेकर बच्चों के मन में डाउट होगा कि फोटो का साइज क्या होगा, फोटो का फॉर्मेट क्या होगा, सिग्नेचर अपलोड होंगे सर उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। कंप्लीट ए टू जेड जानकारी फॉर्म से रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूं, वो भी छोटी सी वीडियो के अंदर। तो छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। सबसे पहली बात जो मन में जो पहला क्वेश्चन बनता है, सर हमारे फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है, हमें सर ये बताइए कि हम फॉर्म फिल करेंगे तो हमें कौन सी वेबसाइट से फॉर्म फिल करना है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाओगे बेटा, और गूगल क्रोम पे आप टाइप कर लोगे क्या, गूगल क्रोम पे टाइप कर लोगे अप्लाई डेली NIELITGOV.in। इसको टाइप करोगे तो आपका देखो इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, ये ओपन हो जाएगा। देखो आप खुद देखो, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ठीक है, अप्लाई डेली .NIELIT.gov.in। तो ये आप इस पे क्लिक कर दोगे, आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और वेबसाइट ओपन हो जाएगा फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी सर इसमें क्या। आप देखो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए, यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन ये सर हमारे फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा फॉर्म 10 सितंबर से फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। यानी आज 11 सितंबर है, जब मैं ये वीडियो आपका अपलोड कर रहा हूं तो 11 सितंबर है, यानी 10 सितंबर को आपसे फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करेंगे तो आपका 9 अक्टूबर है, यानी 1 महीने का 1 मंथ का हमारे पास समय है फॉर्म फिल करने का। अब जैसे ही बेटा यहां पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, तो आपका एक जो है पेज और ओपन हो जाएगा। और इस पेज में देखेंगे तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं बेटा। देखो इसमें क्या क्या चीज आप देखो, फॉर्म फिल करने से पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। अब यहां पर देखो एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया गया है, तो इसमें फीस आपकी लगेगी फॉर्म फिल करने के लिए। इसमें जनरल ओबीसी एनसीएल मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 680 रुपए, SC ST वालों के लिए भैया 340 रुपए, बाकी किल्ड इन एक्शन वाले जो डिफेंस नेवी आर्मी के जो बच्चे होते हैं तो उनका 300 रुपए जाएगा। तो ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कुछ ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी चीज यहां पर प्रोस्पेक्टस आपको मिल जाएगा सर, यहां पर आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा सर। प्रोस्पेक्टस ये पढ़ लीजिएगा आप, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा आपको। मेनली जो है आपको जानकारी चाहिए, मैं आपको जानकारी कम शब्दों में दूंगा, कम टाइम में दूंगा। फ्लो चार्ट भी आपको मिल जाएगा सर, किस तरह से क्या क्या लिखा है, स्टार्ट करना है, यस नो सारी चीजें, इसको भी आप देख सकते हो। इसके बाद देखो एग्जाम कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर में क्या है आपका वही जो जानकारी है भाई, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या है, 9 अक्टूबर है। एग्जामिनेशन डेट अभी आपको नहीं बताई गई है, तो आप ये मान के चलो हर साल लगभग दिसंबर में एग्जाम हो जाता है, तो दिसंबर का दूसरा, तीसरा और चौथे हफ्ते में आपका एग्जाम हो ही जाता है, तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगा, और कंप्लीट आपको जानकारी चाहिए सारी, तो आप यहां से आप पढ़ पाओगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारी चीजें। तो मैं आपको अभी केवल इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर्म कैसे करके भरना है, ठीक है। चलिए तो फॉर्म कैसे भरना है देखो, बाकी यहां पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए, इसमें भाई फोटो वगैरह का साइज कैसा होना चाहिए, फोटो का जो है फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इस सारी जानकारी यहां आपको तो बिल्कुल मिल जाएगी। आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा जो आपको दिया नहीं गया, बहुत आसान तरीके से सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब आती सर फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो कैसे करके स्टार्ट होगा। देखो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो फॉर्म भरने से पहले नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। आप अपने इसमें पासवर्ड बनाओगे, वो कहाँ पे फिल करोगे, वो यहाँ पर फिल करोगे आप लॉगिन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जब न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले तो प्रोसेस होगा वो रजिस्ट्रेशन का आपका ये प्रोसेस होगा। इसमें आपको सारी जानकारी आपको फिल करनी है। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, अदरवाइज थोड़ा हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। मैंने क्या करा है, एक पीडीएफ बना ली है। ये सारी जानकारी, कौन कौन सी जानकारी इसमें ली जा रही है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा। जिस नाम से हमारा ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। वहां पर मैं ये आपको जो है पीडीएफ पूरा शेयर कर दूंगा। पूरी जानकारी, क्या क्या डिटेल भरनी है, A to Z जानकारी है। बहुत आसान तरीके से आप फिर फॉर्म फिल कर पाओगे। अब मैं आपको जो है सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन का। जो मैंने अभी आपका फॉर्म ओपन किया था उसमें क्या क्या जानकारी है बेटा, देखो। सबसे पहली चीज आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना है, इसमें फादर का नेम फिल करना है और यहां पर मदर का नेम आपको फिल करना है। अपना नाम, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और एक मोबाइल नंबर जो बिल्कुल आपका रेगुलर बेसिस पे चलता हो। इसके बाद आपको चाहिए होगी ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी फिल करना है यहां पर और यहां पे कंफर्म कर देना है। और यहां पे क्या है, आई हियर बाई सर्टिफाई दैट द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड एज अबव इज करेक्ट। तो यहां पर क्या, जब यहां पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर यस सेलेक्ट कर लेना। क्या, यहां पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है क्या, कि जो ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर रहे हो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्लिक करो, हाँ सर यस हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो है, आपको अपना यहां पर पासवर्ड खुद का बनाना है। यहां पर पासवर्ड और यहां पर पासवर्ड, जो पासवर्ड यहां पर वही कंफर्म कर लोगे। ठीक है, पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड के लिए जरूरत पड़ेगी बाद में। ठीक है, जब आप आगे फॉर्म भरोगे तब। फिर जैसे ही आप बेटा यहां पर आप जो है इस पे एग्री पे क्लिक करोगे, फिर आपके लिए देखो, मैं फिर से बोल दूं, देखो बड़ी आसान सी बात, क्या अपना बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो जाएगी यहां से। और इसके बाद अपना पासवर्ड बना लोगे। और इसके बाद देखो यहां पर जैसी एग्री पर जो है टिक करोगे, वैसे ही बेटा यहां पर एक जो है ओटीपी का ऑप्शन आएगा आपका। सुन लो सारे बच्चे, जैसे ये कर लोगे ना, वैसे ही आपका एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ओटीपी आपके फोन पर भेजा जाएगा। जो फोन नंबर आपने डाला होगा उसी पर आपका यहां पर ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। एक ओटीपी का बॉक्स बन के आएगा जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर यहां पर फिल किया होगा। ठीक है, तो ये इसका कंटिन्यू करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा, ये पहला स्टेप फिनिश हो गया। अब दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा आपका ये। ठीक है, अब जब आप आगे बढ़ोगे, दूसरा स्टेप क्या होगा, फिर आपसे देखो आगे का फॉर्म फिल करने का प्रोसेस आएगा। उसमें क्या क्या मांगा जाएगा, यूजर आईडी, जो आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो वहां पर एक नंबर जो है आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर की आईडी आ जाएगी, वो यहां पर फिल करनी होगी। और जो आपने पासवर्ड बनाया होगा वो यहां फिल करोगे। ये जो इमेज दिख रही है यहां पे, जो कैप्चा बोलते हैं, वो यहां पे आप फिल करोगे और यहां से फिर आप लॉगिन कर लोगे। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलेगी, वो पासवर्ड जो आपने बनाया वो यहां पर, जो इमेज में जो लेटर शब्द वगैरह जो भी होगा वो यहां पर फिल करोगे, फिर लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आपका एक फॉर्म ओपन होगा और फॉर्म ओपन होगा बेटा इस तरह से। फॉर्म बेटा आपका ये इस तरह से ओपन होगा। ये आपका तो रजिस्ट्रेशन आईडी लिख के आ रहा है, तो इसमें आपका फॉर्म आपका ओपन होगा। लेकिन उससे पहले सुनो, फॉर्म ओपन होने से पहले ही आपका इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इसमें कह रहे हैं फिल अप एप्लीकेशन, यानी फॉर्म फिल कर लो। फिर कह रहे हैं इसको कंप्लीट करना है और फिर आपको प्रिंट आउट करना है। 3 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब आ जाओ आगे। अब ये आपका जैसे ही आप करोगे इसमें कंटिन्यू, तो आपका ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो स्टेप 1 में, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में कुछ नहीं है, जो आपकी डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखो, वही आपका देखो किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है, 6 के लिए, 9th के लिए, कैंडिडेट का नेम वगैरह, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर क्या है आपका, मेल या फीमेल, यहाँ पर आधार नंबर भरना है, यहाँ पर आधार नंबर आपको फिल करना है। फिर कैटेगरी आपको जनरल, ओबीसी, SC ST सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कैटेगरी है। पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपकी स्टूडेंट की कैटेगरी हो जाएगी, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। इसमें बड़ी आसान सी बात है, कैटेगरी और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहां फिल करोगे। यहां पर फिर आपका आ जाएगा एड्रेस, आप यहां पे एड्रेस फिल करोगे, सिटी फिल करोगे, डिस्ट्रिक्ट है और आपका स्टेट है और यहां पर पिन कोड है। तो ये जानकारी नॉर्मल सी बेसिक सी जानकारी, इसमें कुछ नया नहीं है।
ये आधार नंबर इसमें अलग से ना डेट ऑफ बर्थ पूछा गया वो भर दोगे आप यहाँ पे। ये करने के बाद फिर आपका जो है अगला आ जाएगा, इसमें आपका यहां पर पूछा जाएगा चॉइस फॉर सिटी एग्जामिनेशन, मतलब जहां पर आप एग्जाम सेंटर चाहते हो वो चॉइस फिल करनी होगी। 3 चॉइस है बेटा इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे सेलेक्ट कर लोगे तो चॉइस आपका खुल जाएंगी। आप जो भी यहां पे सेलेक्ट करोगे चॉइस आपकी ओपन हो जाएंगी। आप जो भी सिलेक्शन की जो एग्जाम सिटी की जहां एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हो वो 3 चॉइस आप यहां पे भर सकते हो। ये आपका यहां पर फिर एप्लीकेशन की फीस जो यहां पे लिख के आ जाएगी अपने आप से, खुद ब खुद आ जाएगी। यहां पर कितनी फीस लगेगी वो आपकी यहां पर आ जाएगी। फिर यहां पर क्या है, एग्री कर दोगे और एग्री करने के बाद आपका जो है दूसरा स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। ठीक है, पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में ये पूरा का पूरा आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहां पर जो मैंने आपको बताया डिटेल में आपको समझाया, सारी चीजें ये भरी जाएंगी। और दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में जब आप सबमिट कर दोगे तो दूसरे स्टेप में आपको बेटा यहां पर फोटो वगैरह और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। दूसरे स्टेप में यहां पर आपको फोटो और सिग्नेचर, फोटो देखो फोटो का साइज क्या होगा, यहां पर देखो यहां से आप फोटो को सेलेक्ट करोगे, आपके मोबाइल में होगा या आपके लैपटॉप डेस्कटॉप कहीं पर होगा। तो फोटो देखो आपका, देखो यहां पे समझ लेना 50 KB से ज्यादा का फोटो नहीं होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट का होना चाहिए। इसमें साइज वगैरह दिया है, इसकी जो विड्थ है बेटा 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहां से सेलेक्ट करोगे और यहां से अपलोड कर दोगे, फोटो हो जाएगा। सिग्नेचर देखो, सिग्नेचर भी देखो आपका लिखा हुआ है, सिग्नेचर की जो विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 1.5 सेंटीमीटर। यहां से सेलेक्ट करोगे, यहां से आप अपलोड कर दोगे बस। फिर यहां पे अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर 250 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहां पे सेलेक्ट करोगे, यहां पर बेटा आप जो है अपलोड कर दोगे बस। अब प्रीफर्ड, हाँ अब यहां पर लास्ट चॉइस आती है आपकी, जब यहां पे आप जो है फोटो और सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, है तो अपलोड करना, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं आएगा वहां पर। अब आता है प्रीफर्ड चॉइस फॉर स्कूल। आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए चॉइस भरनी है। जिस भी स्कूल की आपकी चॉइस है वहां से आप देखो 5 चॉइस हैं आपके पास, 5 चॉइसेस हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आप यहां पे भर दोगे और यहां पे आपकी चॉइस हो जाएगी। फिर आता है यहां पर चॉइस फॉर हॉस्पिटल। जब मेडिकल वगैरह होता है तो उस समय में आप चॉइस कौन से रखोगे, कौन से हॉस्पिटल की चॉइस रखोगे मेडिकल के लिए, आप यहां पर जो है 5 चॉइस आप फिल जो है सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहां से आप स्टेप 2 पे आगे जो है प्रोसीड कर दोगे और जैसे ही प्रोसीड करोगे फिर आपको फीस सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट स्टेप क्या आएगा, फीस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, आप ऑनलाइन वहां से पेमेंट कर सकते हो। तो एक बार फटाफट से मैं फिर से रिकॉल कर दूं, फटाक से, बहुत जल्दी से, ठीक है, फटाक से मैं एक बार रिकॉल कर दूं जल्दी से आपको, जिससे दिक्कत ना हो। पहला स्टेप में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन में आपको जो है डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पे पासवर्ड बनाओगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी वगैरह फिल कर लोगे, शॉर्ट में एग्री कर लोगे, आगे कंटिन्यू कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक क्या मिलेगा बेटा, वहां पर ऊपर जो है अभी इसमें दिख नहीं रहा, ऊपर आपका एक रजिस्ट्रेशन ID आएगी, वो यहाँ पे फिल करोगे और पासवर्ड डालोगे, अपना कैप्चा भरोगे और फिर आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन कर लोगे तो आपको यहां पर इस तरह से आपका ये इंटरफेस आ जाएगा, डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फिर करेक्ट कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो, कंप्लीट करना है और फिर प्रिंट आउट करना है। तो इसमें क्या है आपका, फिर आपका जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले स्टेप में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें नाम है, कैंडिडेट का कौन सा क्लास के लिए एडमिशन है, आधार कार्ड नंबर है, जेंडर है, कैटेगरी है, सिटी मतलब आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे पूछा जाएगा, पिन कोड वगैरह आपको डालना होगा। ठीक है, फिर आपका एग्जामिनेशन सिटी डालना है कि कहां पर आपको एग्जाम सेंटर चाहिए, वो फिल करना होगा। फिर आगे जाओगे, आपका जो है फिर आप एग्री कर लोगे। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2, इसमें आपको फोटो वगैरह यहां पर अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, अगर सर्टिफिकेट है तो यहां पर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और उसमें आपको फिर यहां पर जो है आपके साथ में जो है प्रीफर्ड चॉइस फॉर सैनिक स्कूल, मतलब माफ कीजिएगा, इस RRMS स्कूल की चॉइस कहां, कौन से स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो चॉइस भरोगे। पहली प्रायोरिटी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी, इस तरह से फिल कर लोगे। फिर आप बेटा इसमें अगर मेडिकल बाद में होता है तो हॉस्पिटल के लिए चॉइस आएगा, प्रोसीड करोगे, आगे आपसे बेटा फीस सबमिट करने का ऑप्शन मांगा जाएगा, फीस सबमिट करोगे, वहां से जैसी फीस सबमिट करोगे आपका
फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद वहां से आपका प्रिंट आउट का एक ऑप्शन आएगा, वहां से आप फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको ये कंप्लीट जानकारी दे दी शॉर्ट में, और अदर जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और डेली दोपहर के बाद 3:30 बजे आपकी क्लास 6 वाले बच्चों की सैनिक और आरएमएस की क्लासेस चल रही हैं। रात को 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आरएमएस और सैनिक क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम की इसी चैनल पे फ्री क्लासेस चल रही हैं। एक बार पढ़ के देखो, मजा आ जाएगा। आप हो सकता है 10,000, 20,000, 40,000 फीस देके पढ़ रहे हो ऑनलाइन, अब हमसे फ्री में पढ़ के देख लो। आपको जमीन और आसमान का अंतर खुद नजर आ जाएगा कि वास्तव में यहाँ पर कितना रिलेवेंट कंटेंट दिया जाता है। टीचर्स जबरदस्त हैं, सिलेक्शन में किसी से कम नहीं। बाकी सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए किस तरह की जानकारी आपको चाहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।